हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 उपनिवेशवाद और देहात न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा रखे हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो साथ में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि इस चैप्टर में आप लोगों को इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आप ज्वाइन होइए और वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन फटाफट लेते रहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले उपनिवेशवाद के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि उपनिवेशवाद और देहात क्या है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा, ओके। अब आइए 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, तालुकदार शब्द से क्या अभिप्राय है? इम्पॉर्टेंट है, याद जरूर करना। देखिए मैं समझा नहीं रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी। सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ें, जो क्वेश्चंस में डाउट होगा आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, फिर मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? क्वेश्चन नंबर 3, जोतदार कौन थे? इन्हें अन्य किन नामों से पुकारा जाता था? इंपॉर्टेंट है, जो बाकी के जो नाम दिए हुए हैं ना, ये हवलदार, जातीदार, गातीदार और मंडल, इसको आप लोग याद जरूर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट क्या थी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़िया लोग कौन थे? वे अपना निर्वाह कैसे करते थे? संथाल कौन थे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्व संबंधी सूर्यास्त कानून या सूर्यविधि कानून क्या था? इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। देखो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं तो उन पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन विद्रोह कब और कहां हुआ और इसका स्वरूप क्या था? साहूकार कौन होता था? क्वेश्चन नंबर 11, रियत अथवा किसान नए जमींदार की बजाय अपने पुराने जमींदार के प्रति क्यों वफादार बने रहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना, जरूर याद करना अच्छे से इसको। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड रिकार्डो कौन था? उसके क्या विचार थे? एमसीक्यू के लिए है, याद जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13, किसानों के लिए राजस्व अदा करना संभव क्यों था? किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव, ये संभव लिखा हुआ, असंभव क्यों था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कपास की खेती भारत के लिए क्यों उपयुक्त थी? फर्जी बिक्री क्या थी? ये जरूर याद करना कि फर्जी बिक्री क्या थी। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्व भुगतान के 2 तरीके कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 17, अमला किसे कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अमला। अमला का एक क्वेश्चन बनेगा आगे लॉन्ग। इस्तिमरारी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? याद करना सन। अब इसका एक और क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस्तिमरारी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता क्या थी? लठियान कहाँ है? कहाँ नहीं, लठियान कर लेते हैं। लठियान शब्द का क्या अर्थ है? लठियान का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत या डंडेबाज पक्षधर होते थे। तो लठियान
कौन होते थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 21, कुदाल और हल का प्रतीक किसके लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, याद करना अच्छे से, दामिन एक कोह क्या था। क्वेश्चन नंबर 23, दीकू का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्रियाजीवी का तात्पर्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 15, बंबई दक्कन के इलाके में कौन सी बंदोबस्ती लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका में गृह युद्ध कब छिड़ गया। 27, ऋणदाता और रेत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे, ये किस कानून में कहा गया था। ये एमसीक्यू के लिए है। ठीक है, झूम की खेती और दामिन ई कोह क्या था। ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन था ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये थे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो उस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें भी मैंने बताया आप लोगों को कि कौन सा आपको पहले करना है। आ जाओ जी, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेतवाड़ी बंदोबस्त क्या थी, इसकी विशेषताएं और इसके प्रभाव का वर्णन करें। रेतवाड़ी बंदोबस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आंसर स्क्रीन के ऊपर देख। ठीक है, इतना मिल गया। अब इसकी विशेषताओं के बारे में भी देख लीजिए। क्वेश्चन बड़ा है, 8 मार्क्स का। और रेतवाड़ी बंदोबस्त के क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोतदार कौन था, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब यहां मैंने मेहनत करी हुई है, उस मेहनत को देखो कि क्वेश्चन नंबर 1, जोतदार कौन था, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। नीचे एक और क्वेश्चन है और इसके नीचे 3 और क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपके यही है जो आप लोग देख रहे हो। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन और 1 आंसर। इसी तरीके से पोल साइंस में भी कर रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, स्टूडेंट के दिमाग में हो कि हाँ भाई उसका आंसर ये है, तो ये लीजिए इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है, और बाकी का ये डन। ठीक है, पोज करके आप लोग देख लेना। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में उपनिवेशों की स्थापना के कारण बताइए। बस रीड आउट कर लेना, ज्यादा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कर रहा हूं, बस एक बार रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव हुए, विस्तार से बताइए। सिर्फ रीड आउट कर लेना, एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, और कुछ नहीं। ये रहा बाकी का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। 3 क्वेश्चनों का एक आंसर है। पहाड़िया लोक का वर्णन करते हुए 1970 और 1980 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों का राजमहल के पहाड़ियों के प्रति क्या रवैया था। मेन बात यहां पे होगी पहाड़ी लोगों के बारे में और ब्रिटिश के अधिकारियों के बारे में कि उनका रवैया क्या था पहाड़िया लोगों के खिलाफ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद करना। ये रहा आंसर। और बाकी देखिए, अब देखो मैंने यहाँ पे देखना, 1 मिनट, मैंने चीज़ लिखी हुई है। मेन आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ऊपर मैंने बस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है पहाड़िया लोगों के बारे में। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर मेन यहाँ से स्टार्ट है। आप लोग इसको बस एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसको पढ़ लेना, आंसर अपना यही से स्टार्ट करना। अब आ जाइए मेन आंसर, ये रहा। ठीक है, और
बाकी का ये रहा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संस्थाओं के विद्रोह के क्या कारण थे? ये संस्थाओं लिखा हुआ, सॉरी संथाल, टाइपिंग में मिस्टेक। संथालों के विद्रोह के क्या कारण थे, वर्णन कीजिए। नीचे लिखा हुआ है कि संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। ये लिखिए, संथालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद आप लोग करना। और देखिए ये बात आ गई ना दामिन एक को, ठीक है, जो मैंने ऊपर एमसीक्यू में दिया हुआ है। एमसीक्यू व्यक्ति करे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को अगर बच्चा अच्छे तरीके से कर लेता है ना, तो उसमें एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आंसर आप लोग देख रहे हो, इसके बाकी का आंसर देख लो आप लोग जो बचा हुआ है। एक मिनट फिर से, ये जो ऊपर दिया गया है ये पहाड़ियों, राजमहल के पहाड़ियों के संस्थाल का प्रवेश, संथालों के बारे में बताया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेन आंसर की बात करूं, क्वेश्चन के मेन आंसर की बात करूं, तो ये देखो ये रहा संथालों का विद्रोह। अगर मेन आंसर लिखना है तो यहां से आपको लिखना है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, देख लो क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये सारे जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से निकाल के लेके आया हुआ हूं और सारा सर्च किया हुआ है कि भैया आंसर इसका क्या होगा। 80% आंसर जो मैं नीचे लिखवाऊंगा ना, देखोगे आप लोग नीचे, वो 80% आंसर मिलता जुलता है। 20% जो हल्का फुल्का अलग कर दिया गया है और कुछ नहीं। तो पहले ही क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ लेना तसल्ली से। कह रहा है कि राजस्व राशि की अदायगी में जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि भैया राजस्व राशि की अदायगी में जो जमींदार की जो असफलता होती थी, देने में देरी होती थी, उसके क्या कारण है। लेकिन उसको देखो, बोलने का तरीका देखो। अगर मैं क्वेश्चन गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस का एक आंसर। आइए, अरे 8 नहीं, एक और है नीचे 9। मेन आंसर नीचे से है, ऊपर वाली लाइनें पढ़ लेना, इसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो 20% की जो बात कह रहा हूं ना, इसलिए कह रहा हूं। तो ये यहां से मेन आंसर, ठीक है, डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की राजस्व की नीतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस एक बार रीड आउट आप लोग कर लेना, 1 2 3 पॉइंट इसके। और ये चौथा, महालवाड़ी बंदोबस्त। 5वीं रिपोर्ट का वर्णन कीजिए। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात कहूं, ऊपर जो मैंने एमसीक्यू के अंदर 7 से 8 लाइनों में लिखवाया हुआ था 5वीं रिपोर्ट के बारे में, वो पूरा का पूरा निष्कर्ष ही है। आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई 5वीं रिपोर्ट थी तो थी क्या, और अगर आता भी है तो वो निष्कर्ष को जब आप याद करोगे ना, निष्कर्ष कह रहा हूँ, जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन ऊपर 1 मार्क्स में लिखवाए थे मैंने, उसको जब आप लोग याद करोगे ना, तो आप बाकी डिटेल आप लोग लिख दोगे। तो ये बड़ा है, बस ज़्यादा बड़ा इसलिए कर दिया मैंने, इस आंसर को एक्सप्लेन अच्छे से किया है कि जब आप पढ़ोगे तो बस छन कर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बुकानन के विवरण को पढ़ते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद करना। ये 2 लाइन में आंसर आपके पास है और बाकी का आंसर ये रहा, ओके। अब आ जाइए 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ये 4 क्वेश्चन पहाड़िया लोगों के बारे में अगर देखा जाए तो पहाड़िया लोगों के जीवन परिचय के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं कहूं तो आप देखो, चौथा क्वेश्चन, पहाड़िया लोगों का जीवन परिचय दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन
पहाड़िया लोगों की डिटेल पूरी की पूरी मिल जाएगी आप लोगों को, बस एक बार आप लोग रीड आउट कर लेना इसे, और कुछ नहीं, ज़्यादा याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्कन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद जरूर करना। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऊपर, और ये दक्कन दंगा के बारे में ये आ गया। ठीक है, ये रहा आंसर, इसको आप लोग पढ़िएगा, बाकी का आंसर नीचे। ठीक है, और खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश भू राजस्व नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सिर्फ रीड आउट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, सिर्फ रीड आउट करना है। आप लोगों के मन में होगा कि भैया बस रीड आउट करने के लिए कह रहा है, याद करने के लिए तो क्या ही नहीं रहा बंदा ये। अब कहने का मतलब ये है कि आप 12th है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर 11th होता तो मात्र 45 क्वेश्चन देता हूँ 11th में, और उसी में से पेपर ठा बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रेत किसान समुदाय के जीवन पर अमेरिकी गृहयुद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? रीड आउट कर लेना अच्छे से। ये रहा। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में कंपनी के क्रियाकलापों पर 1970 के दशक में से ही बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही थी। ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? यही 5वीं रिपोर्ट थी, नजर रखने वाली बात। 5वीं रिपोर्ट की जो बात बोली जा रही है, 5वीं रिपोर्ट के अंदर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सारे क्रियाकलापों की एक दस्तावेज तैयार किया गया था, 1002 पृष्ठों का। तो उसकी जानकारी है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ना और याद करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट कहूंगा। ठीक है, डन। ये होता है खत्म आपका चैप्टर। ये जीके का एक क्वेश्चन है, वो ऐसे ही मैंने लिख दिया कि बच्चों को नॉलेज में रहेगी कि 1914-18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों को युद्ध के लिए भेजा गया, और ये वही सिपाही हैं जो मर गए, उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया। डन। और किसी को अगर नोट्स चाहिए, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करें, पेटीएम करें, नंबर बताऊंगा पेटीएम का। 199 रुपीज़ में आप लोगों को हिस्ट्री का पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।